हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब के अपने चैनल पर। और अपना साधन ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का मोस्टली तो चक्रवर्ती ब्याज का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और काफ़ी बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस सेशन की तरफ देखते भी नहीं हैं। वो क्लासों में भी प्रैक्टिस सेशन जब भी होता था तो गायब रहते थे। वो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि शायद ऊपर से कोई आकाशवाणी होगी पेपर वाले दिन और वो क्वेश्चनों को अपने आप हल कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ऐसी उम्मीद ना बांधें तो ही अच्छा है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे खुद से। वो शायद एक दो बार गलत होंगे, नो डाउट, लेकिन आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा और थोड़ा सा आपको फिर तरीका समझ में आएगा, चीज़ें क्या हैं। क्लियर है? अपन सारे के सारे 2011 से लेकर जो 2018-19 तक जो भी चक्रवर्ती ब्याज में क्वेश्चन आए हुए सारे के सारे आप वही हल कर रहे हो। आपने अगर प्रैक्टिस सेशन, चाहे आपने कोचिंग कहीं भी कर रखी हो, प्रैक्टिस सेशन से आपको, जैसे आज वाले सेशन से पता चल जाएगा आप कितने और पानी में हो, कितनी और तैयारी करनी है। क्लियर है? कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, फॉर्मूले से आपका 1 मिनट भी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, या कोई ट्रिक लेके आप चल रहे हो, कोई आपके पास सॉल्व नहीं होने वाला। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन 3 और उसमें आपके पास पहला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2018 मेंस के अंदर आया हुआ है। मैं एक बार इसको बोल देता हूं, आप उसे हाथ के हाथ नोट डाउन करते रहो। कोई राशि x% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की जाती है। इतनी ही राशि उसी दर से यानी R% की दर से 1 साल के लिए साधन ब्याज पर निवेश की जाती है। ऐसा पाया गया कि पहले निवेश किया गया कुल धन दूसरे निवेश किए गए कुल धन से दुगना प्राप्त होता है। यानी जो आपको प्रिंसिपल जो अमाउंट प्राप्त होता है चक्रवर्ती ब्याज में, तो वो दुगना प्राप्त होता है पहले वाले जो साधन ब्याज के निवेश पर। यहां पर एक एसएससी ने √2 की ये मान के चलता है कि आप मैथ की तैयारी कर रहे हो और आपको √2 का वैल्यू नहीं पता होगी, तो वो √2 की वैल्यू खुद क्वेश्चन में गिवन है 1.414। वैसे 1.41 ही दे रखी थी, मैंने 1.414 कर दिया। दर आपको बता, एक बार आप बहुत धैर्य से पॉज कर लो एक बार वीडियो को और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है आपको, दर निकालनी। क्लियर? और फिर आप मेरा तरीका देख लेना कि किस तरीके से अपन कर लें। क्वेश्चन आपको मैं फिर बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। देखो, अपन मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल है, फर्स्ट ईयर R% की दर पर अपन को अमाउंट A प्राप्त हो गया, ऐसा मानते हैं। ये साधारण ब्याज पर है। चक्रवर्ती ब्याज होता फर्स्ट ईयर चक्रवर्ती ब्याज पे भी आपको A1 ही प्राप्त होगा, यानी साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो, मिश्रित धन पहले साल का दोनों का कैसा होता है, सेम, अगर दर दोनों की बराबर है। क्लियर है? ये आपको सारा चीज पता है। अब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर साधन ब्याज तो यहीं पर इसकी कहानी खत्म हो गई कि अमाउंट ये मिल गया आपको। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज 3 साल के लिए दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो ये आपके पास 3 साल हो जाएगा। यहां पर A1 मिला मिश्रित धन, यहां पर A2 मिला मिश्रित धन, यहां पर A3 मिला मिश्रित धन, 3 साल हो गया। यहां पर चक्रवर्ती ब्याज से आपको पैसा प्राप्त हो गया। अगर यहां पर फर्स्ट ईयर साधन ब्याज से X रुपया प्राप्त हुआ है तो क्वेश्चन के मुताबिक दुगना मिश्रित धन प्राप्त हुआ है चक्रवर्ती ब्याज से, यानी तीसरे साल 2x प्राप्त हुआ है। तो अब आप बोल सकते हो, देखो अब पीछे वाली रामायण भूल जाओ, ये अपना प्रिंसिपल है चक्रवर्ती ब्याज का, अपन ऐसा मान लें हर साल ये प्रिंसिपल बन जाता है ब्याज जुड़कर, और ये तीसरे साल का मिश्रित धन है। अब कितने साल का अंतर है? आप बोलोगे 2 साल का। अब आपको पता है कि ये x 2x हो गया, x से x काट दो, 2 साल है, तो दर पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आप बोलोगे साहब √, करना पड़ता है। अगर 2 साल है तो 1 साल पर जाना पड़ेगा, 1 का 1 ही रहेगा, 2 का सॉरी यहां पर है, हाँ 2 का कितना हो जाएगा 1.41। क्लियर है? 2 का कितना आ जाएगा 1.41। यहां पर अपने पास इसका √, की वैल्यू ये है, इसके √, की वैल्यू 1 ही है। ये 2 पॉइंट हटा दो, एक तो 2 पॉइंट हटा दिए तो यहां पर 100 लग जाएगा। आप ये बोल सकते हो 100 रुपए 141 हो जाते हैं, तो दर कितनी हो गई 41%।
दर होगी आपकी 41%। मैं फिर समझा देता हूं, सारी चीज प्रीवियस कंसेप्ट में आपको समझा रखी है। x और ये 2x है, x से x कट जाएगा, ये 1 बचा, ये 2 बचा। अब बोलता है ये अंडर रूट क्यों करा है, क्योंकि 2 साल है। अंडर रूट क्यों करा है, 2 साल है। दर निकालनी है, दर निकालनी है या तो आपको 3 साल के लिए क्यूब रूट करना पड़ता है, 2 साल के लिए अंडर रूट करना पड़ता है, 4 साल होता तो 1/4 करना पड़ता। उस हिसाब से यहाँ पर आपने करा। 1 का 1 ही रहता है, 2 का आपको वैल्यू दे रखी है, वैसे याद रहनी चाहिए 1.41। पॉइंट इसका हटा दूं तो यहाँ 2 0 लगा देता हूँ। अब आप बोल सकते हो 100 रुपये 1 साल बाद 141 हो जाते हैं, तो दर कितनी होगी, 41 ब्याज 100 रुपये पर है तो दर भी कितनी हो जाएगी, 41% हो जाएगी। जो आपका आंसर आएगा वो 41% दर है। इतना सरल सा है। क्वेश्चन जरूर बड़ा है कि आपको लैंग्वेज काफी बड़ी है, थोड़ी सी कंफ्यूज भी कर सकती है, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये आपका सबसे सरल क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार ली जाती है, 5 वर्ष में 50% बढ़ जाती है। 3 राशियां x, y, z को क्रमशः 10 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि तीनों राशियों से समान मिश्रित धन, इंपॉर्टेंट चीज है, समान मिश्रित धन प्राप्त हो तो x, y, z का क्या अनुपात होगा। मैं इसके ऑप्शन आपको लिख देता हूं, ऑप्शन हैं इसके पेपर में आया हुआ है, तो ऑप्शन में आपको यहां पर एक बार लिख देता हूं। इसके ऑप्शन देख लो एक बार। 4:3:2, 9:6:4, 3:2:1 और 16:9:4। ये चारों ऑप्शन आपको इसमें दे रखे हैं। एक बार आप अपने लेवल पर जितना हो सके उतना हल करो, वीडियो को पॉज करो और फिर इसका आंसर देखें। भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो सॉरी 50% हो जाता है, यानी 1/2 हो जाता है 5 वर्ष में। अब 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, टाइम भी आपको ऐसे दे रखा है जो इसका गुणनखंड है 5 का, 10, 15, 20, ऐसा नहीं दे रखा 3, 4, 5, क्योंकि आपको मैं प्रीवियसली एग्जांपलों में और प्रीवियस कंसेप्ट में जब अपन ने 10-10 ईयर का देखा था, यानी गैप सभी में 5 का गुणनखंड चलेगा। 5 से रिलेटिव कुछ भी चीज बता सकते हो। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, अगर प्रिंसिपल 50% अमाउंट हो जाता है 5 वर्ष में, अब अगला 5 वर्ष का आप बता सकते हो, फिर अगला 5 वर्ष का, यानी 5 से रिलेटिव कुछ भी चीज बताई जा सकती है। ये रेशो यहां पर चलेगा, ये प्रीवियसली मैं आपको समझा चुका हूं। अब अपने पास है 10 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष। क्लियर है? 10 वर्ष है, 15 वर्ष है और 20 वर्ष है। तो यहां पर जो x है, ये धनराशि आपने लगाई। अब यहां पर देखो 5 वर्ष में 2 रुपए 3 हो जाते हैं, तो 5 में 10 बनाओगे तो कितना करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी अगर x 4 है तो आपको मिश्रित धन कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। क्यों? देखो 50% हो जाता है 5 वर्ष में, तो 10 वर्ष में क्या हो जाएगा, ये बात आ गई होगी समझ में कि 2 रुपए 3 हो जाते हैं 5 वर्ष में, तो अगले 5 वर्ष में भी यही होगा, 2 रुपए 3 हो जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4:9 हो जाएगा। 15 वर्ष के लिए 2:3, 2:3, 2:3, इनका कर दो 8 और 27, ये हो जाएगा 8 और 27। क्लियर है? और 20 वर्ष के लिए एक और 2 कर देंगे तो यहां पर अपने पास एक और 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 और यहां पर आ जाएगा 81। क्लियर है? अब आपको देखना है ये मिश्रित धन है। क्लियर है? ये आपका मिश्रित धन है, इसको सेम करना है, क्योंकि आपसे बोल रखा है तीनों राशियों पर समान मिश्रित धन प्राप्त होता है। अब ये 81 है, ये भी 81 होना चाहिए। इसको 81 करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। इसको भी 81 करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 9 से। सिर्फ मिश्रित धन को देखना, ये एक जैसा दिखना चाहिए। क्लियर है? अब अपना प्रिंसिपल उठाते हैं, ये x
जो कितना है भाई 9 इंटू 6, ये y अपना ये वाला है यानी 3 इंटू 8, और ये z अपना है 16। बस अब आप इसको काट लो, जिससे भी कट रहा है ये, या देखो एक बार यहाँ पर है 9:6, क्लियर है, 4 से काट लो तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 9:6:4 जिस ऑप्शन में है वो अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इतना सिंपल सा कंसेप्ट है कि 5 वर्ष से रिलेटिव, 5 का गुणनखंड से रिलेटिव अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, इन चीज़ों का निकाला जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं निकाल सकते 8 वर्ष का दे दे, 13 वर्ष का दे दे, फिर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि अपने पास जो 5 वर्ष में 50% जो है उसी से हम हिसाब किताब पता लगा सकते हैं। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने प्रीवियस क्लास कंसेप्ट वाली ले रखी है तो बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। बस यहाँ पर जो आपको मैंने लाभ हानि में बताया था, वहाँ पर अपन ने जो विक्रय मूल्य है या क्रय मूल्य जब सेम करे थे, ऐसे यहाँ पर अपन ने जो अपना मिश्रित धन है उसको क्या कर दिया है, सेम कर दिया है। मिश्रित धन को 81 बना दिया है। 27 था, 3 गुणा करने पर 81 बनेगा। 9 था, 9 गुणा करने पर 81। अब 9 से आपने अगर यहाँ गुणा करा है तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 से गुणा करा है तो आपके प्रिंसिपल को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये तो है ही। क्लियर है? तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, प्रीवियस क्लास में हमने जब प्रीवियस क्लास हुई थी तो इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन यहां पर गौर से देखना, चौथे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। आपकी बार एक वर्ड आया चक्रवर्ती ब्याज, रुपए 384 हो जाता है और 6 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 486 रुपीज हो जाता है। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर देखें। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों है वो चीज समझना कि यहां पर ब्याज बता रखा है। इससे पहले जो प्रीवियस क्लास में आपने करा था वहां पर अपने पास ब्याज की जगह मिश्रित धन था, यानी ये रकम मान के चल रहे थे, इसका अंडर रूट क्यूब रूट जो भी कर लेते। अब की बार ब्याज है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार टेक्निकली समझाता हूं। जैसे अपना प्रिंसिपल 1000 है, दर 10% है। मैं इस क्वेश्चन को जगह आपको ब्याज के बारे में बताना चाह रहा हूं। जैसे ये अपना प्रिंसिपल है, ब्याज इसमें अब 10% हो जाएगा, यानी ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपया और अपने 1100 हो जाएगा। ये ब्याज है। फिर ये अपने पास हो गया फर्स्ट ईयर की बात। अब सेकेंड ईयर में इसका 10% आएगा। सेकेंड ईयर में अपने पास इसका 10% हो जाएगा और यहां पर अब अपने पास जो आ जाएगा 1210, यानी अब अपने पास ब्याज कितना आ रहा है, देखो 1100 रुपए अब 1210 हो रहे हैं, 1210 हो रहे हैं तो 110 अपने पास ब्याज आ रहा है। अब थर्ड ईयर का देखो, मैं एक बार इस चीज को कंसेप्ट को समझना, फिर आप अच्छे क्वेश्चन भी कर पाओगे। अब यहां पर मैं अब अगर आपसे ब्याज अमाउंट पूछूं कि कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 31, और यहां पर अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ब्याज कितना है तो आपका आंसर आएगा ये। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर मूलधन और मिश्रित धन का अनुपात क्या है, तो आप बोलोगे 10:11। क्लियर? और मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ब्याज का अनुपात क्या है, तो आप बोलोगे सब सेम है, 10 और 11। आ रही बात समझ में? जो अनुपात प्रिंसिपल और अमाउंट का है, यानी मूलधन का और मिश्रित धन का आपके पास जो अनुपात है, वो ही अनुपात फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ब्याज का है। क्लियर है? अब अगर आप यानी फिर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का मूलधन और मिश्रित धन का अनुपात तो यही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ब्याज का अनुपात भी 10:11 होगा। चाहे आप देख लो यहां पर 110 लिखा हुआ है, और तीसरे साल का जो चक्रवर्ती ब्याज जो एक्स्ट्रा मिला है, इसी ब्याज है, इसका अगर आप अनुपात देखो तो यहां पर अगर आप 11 से काटो वही 10 वही 11, यानी आप ये बोल सकते हो इस कंसेप्ट से
कि जो अनुपात मूलधन और मिश्रित धन का होता है वही अनुपात पहले साल दूसरे साल के ब्याज का होता है, चक्रवर्ती ब्याज का, दूसरे साल तीसरे साल के चक्रवर्ती ब्याज का होता है, तीसरे साल चौथे साल का चक्रवर्ती ब्याज का होता है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर अगर मेरे को 100 रुपया ब्याज मिला है तो आप इस अनुपात को देखकर यहां बता सकते हो कि यहां पर कितना ब्याज मिलेगा, क्योंकि अनुपात तो यहां पर वही रहेगा 10-11, 10-11, 10-11। मैं उम्मीद करता हूं ये प्यारा सा कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, जिस पर आपने पहले फॉर्मूले पर काम करा होगा। और यहां पर अब देखो, यानी फिर वो कंसेप्ट अपने सेम हो जाएंगे। मैं इसको हटा रहा हूं, आप अगर नोट डाउन करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना, लेकिन समझना बहुत जरूरी है ये। तो अब देखो, अब मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपका जो ये प्रिंसिपल है इस पर 4 साल, यहां पर 4 साल हो जाएंगे, ब्याज मिला, ये यहां से यहां तक का 4 साल का ब्याज मिला, क्लियर है। और फिर अपने पास यहां पर 6 साल हो गए, यानी 6 साल मतलब 2 ईयर यहां पर हो गए। यहां पर जो ब्याज मिला, सॉरी ये है यहां का, क्लियर है, और ये वाला अपने पास है यहां का। चौथे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज इतना है, छठे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज इतना है, क्लियर है। यहां से यहां तक जो चक्रवर्ती ब्याज है वो ये है, क्लियर है। और अपना जो ये वाला जो ब्याज है ये है। अब आपको पता होना चाहिए कि चौथे वर्ष और छठे वर्ष में अंतर कितने का, 2 वर्ष का। ये ब्याज है तो ब्याज वही चलता है जैसे अपने पास क्या चलता है, मूलधन और मिश्रित धन चलता है, तो ये अपने पास यहां पर आ गया। अब 2 वर्ष के कारण 4 और 6 में कितने साल का अंतर है, आप बोलोगे 2 साल का अंतर है। अगर ये मूलधन मिश्रित धन होता तो भी आप अंडर रूट निकालते, तो यहां पर अपन क्या निकाल दें, अंडर रूट निकाल दें। अंडर रूट में अब आप देख लो किसी से अगर कट रहा है तो मैं इसको काट लेता हूं, एक बार 2 से काट लेते हैं, 2 से काट लें, 1 आ जाएगा, 1 का यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर अपन काट लें 2 4 3, और ये अपने पास आ रहा है कितना आ रहा है, कैलकुलेशन देखो एक बार, कहीं मिस्टेक तो नहीं है लिखने में। 3 8 4, एक बार काट के देखते हैं इसको। दो से ही काट के देख लें सबसे पहले, 1 9 2 2 4 3, और ये अपने पास आ रहा है हाँ 3 से नहीं कटेगा भाई, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 8 और 1, और ये हो जाएगा 6 और 4। अब इसका अंडर रूट करोगे तो 9 और 8, यहाँ पर 1 अनुपात आ जाएगा 1 बटा ये 12.5, क्लियर है। 12.5% अपनी पास क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। अपना आंसर यह है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर 6 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 4,000 रुपये है, 12 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 9600 यानी 9600 है। तो मूलधन ज्ञात करना, आपकी बार दर ज्ञात नहीं करनी। तो देखो भाई, ये आपका प्रिंसिपल, इस पर जो आपको ब्याज मिला है वो 4000 मिला है, यहां पर वो अमाउंट बन गया होगा, ब्याज जुड़कर एक रकम आई होगी। अब दूसरा मिश्रित धन जिसमें टोटल यहां से यहां तक का ब्याज 9600 है, तो यहां से यहां तक का ब्याज कितना होगा, 4000 आप माइनस कर दो, क्लियर है। अभी मैंने जब स्टार्ट कराया था क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था ये वाला जो अनुपात होता है, ये अनुपात प्रिंसिपल और मिश्रित धन का भी होता है। तो अपन देख लेते हैं कि दोनों ब्याजों का अनुपात कितना है। तो यहां पर अगर अपन काट लें तो अपने पास 5 आ जाएगा और ये अपने पास आ जाएगा 7, क्लियर है। तो
ब्याज का हिसाब देखो, 5 रुपये है अगर यहाँ का है 6 साल का, तो अगले 6 साल में ये 7 हो जाता है। तो मैंने आपको अभी प्रीवियसली बताया कि यही अनुपात किसका होता है, प्रिंसिपल और मिश्रित धन का होता है। प्रिंसिपल और मिश्रित धन का होता है, यानी यहाँ पर आपको ब्याज कितना मिल रहा है अनुपात के रूप में 2, और वास्तविक रूप में कितना मिल रहा है, आप बोलोगे 4000, तो एक अनुपात कितना हो जाएगा 2000। 5 मूलधन मतलब आपको किसका बताना है, प्रिंसिपल बताना है, 5 की वैल्यू बतानी है। अगर आपसे मिश्रित धन पूछे तो 7 की वैल्यू बतानी, तो 7000 मिश्रित धन हो जाएगा। ये चीज आपको समझनी है। क्या यहाँ पर दर निकाली जा सकती है, तो दर निकाली जा सकती है, बस दर के लिए जो अपने पास होगा, दर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 1 साल पर लेके जाना पड़ेगा इसी अनुपात को, तो आपको 1/6 निकालनी पड़ेगी पावर। तो यहाँ पर कुछ ऐसा डाटा है नहीं कि जिसका आप वैसे मैनुअली निकाल पाओ, लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसा कुछ मिल जाएगा जो 1/6 की पावर आप निकाल सकते हो। ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आपका यहाँ पर इसका आंसर है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा 10,000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी जैसा है, बस वहां पर 6 और 12 की जगह अब 7 और 14 वर्ष है। किसी निश्चित धनराशि पर 7 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये, 14 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 1300 हो जाता है। तो मूलधन आपको बताना है। एक बार पॉज करके आप इसे सॉल्व करो, फिर आंसर देखो। देखो बिल्कुल सिंपल, वही का वही तरीका है। यहां पर अपने पास 7 वर्ष, और 7 वर्ष के अंदर 400 ब्याज है। 14 वर्ष यानी यहां पर अगर आप पहुंचोगे तो ब्याज यहां पर आपके पास, वैसे ब्याज टोटल यहां पर 1300 मिलेगा, लेकिन क्यों 400 पहले ही मिल चुका है तो यहां पर आपको 900 लिखना होगा। अब ये जो ब्याजों का अनुपात है वही मूलधन और अनुपात मिश्रित धन का अनुपात होता है, तो यहां पर 4:9 आ जाएगा। ब्याज रेशो वाइज कितना है 5, तो वो 4000 हो जाएगा। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक रेशो की वैल्यू 80 हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका 320 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सरल है, सीधा सा है। एक बार अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाता है कि ब्याज का अनुपात ही मूलधन और मिश्रित धन का क्या होता है, अनुपात हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी जैसा है। एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये, 16 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1300 रुपये है, तो 20 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, 16 वर्ष से 24 वर्ष पर नहीं गया, 20 वर्ष पर गया। अगर 24 वर्ष पर जाता तो आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकलता। तो एक बार चीज समझ लो, ये आपका मूलधन, 8 वर्ष बाद यहां पर आपको ब्याज मिल जाता है 400, ये मिश्रित धन बन जाएगा। फिर अगले 8 वर्ष बाद टोटल 1300 है तो ये 900 हो जाएगा। फिर अगले 8 वर्ष बाद, मैं अभी 24 वर्ष पर पहुंच रहा हूं, तो ये 4:9 है, तो यहां पर भी 4:9 ही आएगा। अपन ये देख लेते हैं यहां पर 24 वर्ष के लिए यहां पर कितना ब्याज आएगा। तो देखो 4:9 है, तो इसी हिसाब से 4 है 9 है, 900 की वैल्यू 4 है, तो 9 की वैल्यू आपको बतानी है। या तो आप ऐसे कर लो 81/4 कर लो, और इसको और छोटा कर लेते हैं अपन, 4 5 0 4, यहाँ पर आ जाएगा 0 5 0, ये 2 आ जाएगा, और ये अपने पास 2025। यानी यहाँ पर अगर पूरा 8 साल ब्याज चलता है, यानी 24 साल तक पहुँचते, 16 से 24 साल तक पहुँचते, तो इस 8 साल का ब्याज अपने पास कितना आता, 2025। लेकिन हमें 16 के बाद 24 तक नहीं पहुँचना, जस्ट आधा, यानी हमें पहुँचना है 20 साल तक। तो अब अपन को यह देखना है कि यहां पर ब्याजों का अनुपात, 4-4 साल के ब्याजों के अनुपात का क्या रेशियो रहेगा। तो 8 साल के लिए 4:9 है, तो उसके जस्ट आधे के लिए, यानी 4 साल के लिए कितना हो जाएगा, 2:3। यानी यहां पर पहले 4 साल का जो ब्याज आएगा वो 2 आएगा, और अगले 4 साल का ब्याज आएगा 3। यानी अनुपात अगर आपको आता है, अब अनुपाती योग 5 हो गया, और टोटल यहां पर ब्याज हो गया 2025, और आपको इस वाला निकालना है, 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 405 यहां पर अपने पास आ जाएगा 810, यानी एक ब्याज 400 पहले 8 साल का, फिर 900 अगले 8 साल का, फिर अपने पास आ जाएगा यहां पर 810। अगर आप इसे अब जोड़ते हो तो 13 21 10, यानी अपना आंसर आ जाएगा
2110 आंसर। क्लियर है? तो ये आपका ब्याज होगा। तो अब आपने देखा कि आपको ना केवल 24 तक पहुंचना है, 24 तक होता तो बहुत आसान होता, सीधा आप 24 पर पहुंच सकते, लेकिन आपको 20 तक पहुंचने का तरीका समझना है कि अगर आपको 20 तक पहुंचना है तो किस तरह उस चीज को यूज करना है। क्लियर है? नोट डाउन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है किसी कंपटीशन में। क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1280, 6 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 3780 रुपये है। तो ब्याज की दर आपको बतानी है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, अब आपको आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार दर निकालनी है तो आपको हमेशा ध्यान रखना अंडर रूट, क्यूब रूट, कुछ ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा। देखें एक बार प्रिंसिपल, और अगर हम 3 साल तक चलते हैं तो 1280 हो गया, यहाँ पर एक निश्चित धन बन गया होगा। फिर अगले 3 साल यानी 6 साल तक चलते हैं तो अपने पास आ गया 780, यानी अगर ये वाला अगर आपको निकालना है तो माइनस कर लो आप। क्लियर है? अब यहां पर अपने पास ये 3 साल का हो गया और ये अपने पास हो गया, यानी 3 साल का है तो क्यूब दर के लिए आपको 1 साल पर पहुंचना होगा, यानी आपको निकालना है क्यूब रूट। क्लियर है? क्यूब रूट निकालना है तो थोड़ा सा आप इसको काट लो जिससे कि थोड़ा सा आसान हो जाए, जिसका आपको जहाँ तक क्यूब रूट हो वहाँ तक आपके पास पता चल जाए। तो अब 64 का क्यूब रूट 4 होता है, 125 का क्यूब रूट 5 होता है। यहाँ पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, 1 साल पर पहुँच गए, जैसे ही क्यूब रूट निकाला 1 साल पर, 4 रुपये पर अगर 1 ब्याज है तो दर अपने पास हो जाएगी 25%। इतना सा क्वेश्चन है और आजकल इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मैं उम्मीद बता रहा हूँ आपकी कोचिंग में जहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा या कुछ करोगे, अभी तक इस लेवल पर पहुँचे नहीं होंगे। है क्वेश्चन सरल, लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। वही ट्रेडिशनल क्वेश्चनों के चारों तरफ ही घूम पाते हैं, किताबों में भी ट्रेडिशनल क्वेश्चनों के चारों तरफ ही आप घूम पाते हो। क्लियर है? सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिक से ही क्वेश्चन हो सकते हैं। आप इसी तरह करते रहें। अगला अपने जो क्लास होगी वो अब सिंपल इंटरेस्ट पर होगी। अभी तक अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक समझा है। अगली क्लास में प्रैक्टिस सेशन 3 हो गए, अगली क्लास में अपन सिंपल इंटरेस्ट लेंगे और फिर उसके प्रैक्टिस सेशन और फिर इन दोनों को मिक्स कर देंगे। क्लियर है?